डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे कि क्या भारत में ट्विटर बैन हो सकता है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को और केंद्र सरकार को दोनों को नोटिस जारी किया है। डिटेल क्या है वो आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जैसे आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में लगातार लोग जो हैं वो परेशान हैं और उनको मदद की जरूरत है और उनकी मदद के लिए डोनेट कार्ड आगे आया है। लगातार ये लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे दवाइयाँ हो, अस्पताल की बाकी और चीजें हो, ऑक्सीजन हो, या फिर यहाँ तक कि जिनकी डेथ हो गई है उन लोगों को फ्री में तक कराना हो। तो अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कुछ ना कुछ जरूर इनकी मदद कीजिए, क्योंकि एक दूसरे की मदद करके ही आज की तारीख में हम लोगों की हेल्प एक दूसरे की कर सकते हैं। तो वापस लौटते हैं अपनी कानूनी कहानी पर कि ट्विटर को बैन करने की नौबत अब क्यों आ रही है। दरअसल हाईकोर्ट में एक याचिका 28 मई को दाखिल की गई थी और उसमें कहा गया था कि 25 फरवरी को इसी साल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स बनाए हैं केंद्र सरकार ने, 3 महीने बीतने के बाद भी अभी भी ट्विटर उनका पालन नहीं कर रहा है और इसलिए ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कोर्ट में ये याचिका जो दाखिल की गई थी उस पर आज कोर्ट ने सुनवाई की है और कोर्ट ने खुद कहा है कि सरकार के बनाए हुए जो रूल्स हैं वो ट्विटर को फॉलो करने पड़ेंगे और इसीलिए आज नोटिस जारी किया गया है ट्विटर को और उनसे पूछा गया है कि इस पर उनका अपना क्या पक्ष है। दरअसल याचिका ये लगाई गई थी कि अगर किसी व्यक्ति को ट्विटर से कोई परेशानी है, मान लीजिए उसकी फेक आईडी बना दी गई है और उस फेक आईडी पर बहुत सारी ऐसी सामग्री डाली जा रही है जिससे उस व्यक्ति की खुद की अपनी इमेज खराब हो रही है, या कोई दूसरा ट्विटर अकाउंट जो है वो किसी आपकी जो है छवि खराब करने के लिए ऊट पटांग आपके बारे में कुछ लिख रहा है, या कोई और इस तरह की दिक्कत है, तो फिर आप क्या करेंगे। आपकी अगर इमेज खराब हो रही है ट्विटर पर, तो फिर आप ऐसी स्थिति में क्या विकल्प आपके पास बचता है। तो जो 25 फरवरी को आईटी रूल्स बनाए गए थे उसमें साफ कहा गया था कि रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर जो है वो हर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रखना पड़ेगा जिसके यूजर्स 50 लाख से ऊपर हैं। तो ऐसी स्थिति में ये रूल्स जो थे वो 25 मई तक लागू करने थे इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। उसमें ट्विटर भी था, फेसबुक था, इंस्टाग्राम था और भी तमाम यूट्यूब थे। तो इन सबको ये रूल फॉलो करने थे। अब ट्विटर ने इस रूल को अभी तक फॉलो नहीं किया है, बल्कि ट्विटर की तरफ से ये कहा गया कि सरकार ने जो ये रूल बनाया है हम इसकी निंदा कर रहे हैं और कई जगह इस तरह की चीजें ट्विटर की तरफ से आई कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला है। हालांकि सरकार की तरफ से इसको निराधार और झूठा बताया गया और कहा गया कि जो रूल्स हैं वो आम लोगों की खुद की प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए हैं और उनकी मदद के लिए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जो रूल बनाए गए थे फरवरी में और जो लागू नहीं हुए ट्विटर की तरफ से, वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। ये ज्यादातर जो रूल बनाए गए थे वो आम लोगों को ध्यान में रख के बनाए गए थे। इसमें खास तौर से ये था कि आपको एक रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी, यानी एक ऐसा शिकायत अधिकारी जो भारत का ही रहने वाला हो और भारत में खास तौर से जो भी शिकायत करना चाहते हैं व्यक्ति वो सीधे उसको संपर्क कर सके। तो एक तो रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी थी जो नहीं की गई। हालांकि आज की सुनवाई में ट्विटर की तरफ से ये बताया गया दिल्ली हाईकोर्ट में कि हमने 28 मई को एक नियुक्ति कर दी है रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की, लेकिन जब कोर्ट ने ये कहा कि आप फिर हमें इसके दस्तावेज या फिर जो आपने नियुक्ति की है उसका कोई लेटर दिखाइए, तो ट्विटर नहीं दिखा पाया, ये कहते कि हम बाहर की कंपनी है और अभी तक वो दस्तावेज हमारे पास नहीं आए, अगली सुनवाई पे हम दे देंगे। तो अभी तक कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट हुई है, ये केंद्र सरकार ने भी मना कर दिया आज की सुनवाई में कि अभी तक इन्होंने कुछ ऐसा अपॉइंट नहीं किया है, हमारी जानकारी में नहीं। तो अब 3 हफ्ते का समय दिया गया है। इस 3 हफ्ते के समय में ट्विटर को बताना होगा कि ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति इन्होंने की है, नहीं की है, कब से कर रहे हैं और उसके प्रूफ दिखाने होंगे। दूसरी चीज इसमें ये थी कि अगर आप कोई शिकायत अगर कर रहे हैं तो 1 दिन के भीतर यानी 24 घंटे के भीतर जो ग्रीवेंस ऑफिसर है वो एक्नॉलेज करेगा आपकी शिकायत को और 15 दिन के भीतर इसका निपटारा करना होगा।
यानी मान लीजिए किसी ने फेक अकाउंट बना दिया है आपका, तो 15 दिन के भीतर उस फेक अकाउंट को इनको सस्पेंड करना होगा। या आपके बारे में कुछ इस तरह से दुष्प्रचार किया गया है, गलत बात कही गई है, तो और उस मटेरियल को अगर हटाना है, तो इस तरह की शिकायतें जो मिल रही हैं उनका 15 दिन के भीतर निपटारा हर हाल में करने के ये जो आईटी रूल बनाया गया है सरकार की तरफ से, इसमें साफ साफ निर्देश थे। दूसरा ये था कि नोडल ऑफिसर भी रखना होगा। नोडल ऑफिसर को रखने के पीछे तर्क ये था कि जैसे किसी भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है और उसने सोशल मीडिया पर अपना एक कोई अपना अकाउंट बनाया हुआ है, यूजर के तौर पर वो उसको यूज कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, तो उससे जुड़ी हुई कोई भी पर्सनल जानकारी अगर है तो जांच अधिकारी को तुरंत वो इंफॉर्मेशन नोडल ऑफिसर को देनी होगी जब भी कोई एजेंसी उससे संपर्क करेगी। मान लीजिए पुलिस केस में किसी व्यक्ति की तलाश है, तो बहुत सारे, जब भी आप अकाउंट बनाते हैं उसमें बहुत सारी पर्सनल डिटेल देनी होती है यूजर के तौर पर, उसमें फोन नंबर भी होता है, मेल आईडी होती है और तमाम चीजें होती हैं। तो उसमें चाहे लोकल पुलिस हो, सीबीआई हो, कोई भी हो जांच एजेंसी, वो आपसे अगर मांगेगी तो आपको तुरंत ही बताना पड़ेगा। तीसरी चीज सरकार की तरफ से और की गई थी इसमें कि अगर आप कोई शिकायत मिली, आपने उसका निपटारा किया नहीं किया, या आपका पूरा मैकेनिज्म किस तरह से है यूजर्स की समस्याओं को सुनने और हल करने के लिए, कितनी शिकायतें आपके पास आई हैं, कितनों का आपने निपटारा किया, कितनी पेंडिंग है, किस तरह की शिकायतें हैं, ये तमाम जो डिटेल्स हैं ये सरकार को देनी होगी उस मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो यहाँ पर भारत में संचालित है। तो ये तमाम चीजें अभी तक नहीं हो पाई हैं, बल्कि ज्यादातर जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उन्होंने इसको लागू नहीं किया है। लेकिन 25 मई की ये जो तारीख थी उसमें 3 महीने गुजरने के बाद भी, क्योंकि सरकार ने 3 महीने में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला था सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, और खासतौर से सरकार ने ये भी साफ कर दिया था कि 50 लाख से ऊपर जो भी यूजर्स हैं उनको सबको ये करना ही होगा, अपने ऊपर आईटी रूल्स जो हैं नए उनको लागू करना होगा। लेकिन जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो अभी भी इसको या तो लागू नहीं कर पाए हैं या सरकार से उन्होंने और वक्त मांग लिया है। तो अभी भी लेकिन सरकार जो है वो आईटी रूल्स फॉलो नहीं करने के बावजूद इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद नहीं कर पाई है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें, क्योंकि इसको जो यूज करने वाले यूजर्स हैं वो करोड़ों की तादाद में हैं, और अगर इसको एक झटके में इन प्लेटफॉर्म्स को बंद किया जाता है तो उससे करोड़ों यूजर्स जो हैं वो बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। उसमें 2-3 कारण हैं। पहला तो ये कि कोरोना का वक्त चल रहा है, इसलिए चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, या फिर इंस्टाग्राम हो, या फिर ट्विटर ही हो, तो इन तमाम चीजों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग अपने चाहे वो व्यक्तिगत कामों के लिए या फिर व्यवसायिक कामों के लिए इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ये प्लेटफॉर्म एकदम से सरकार बैन कर देती है, बंद कर देती है, तो उनके काम पर सीधे सीधे असर पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही लॉकडाउन जैसी स्थितियां चल रही हैं कोरोना की दूसरी लहर के बाद, तो देखा ही है कि किस तरह की चीजें सरकार खुद कह रही है, घर से बाहर मत निकलिए। तो लोग अपने काम कराने के लिए कहीं ना कहीं इन प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर है। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि इनको यूज करने वाले लोगों की तादाद किस प्लेटफॉर्म पर कितनी है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के लिए सच में बहुत बड़ी चुनौती है इनको बैन करना। व्हाट्सएप का जो इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद है हमारे हिंदुस्तान में वो है 54 करोड़, पहले नंबर पे है। और ये कोई भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा फेसबुक भारत में इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है यूट्यूब। यूट्यूब को यूज करने वाले भारत में जो यूजर्स हैं उनकी तादाद है 45 करोड़। तो सोचिए कि 55 करोड़ जो लोग हैं वो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं और 45 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर आता है फेसबुक, जी हाँ, जिसे लगभग आप रोज चेक करते हैं। उसको इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद भी भारत में 41 करोड़ है। और तीसरे नंबर पर फेसबुक के बाद चौथे नंबर पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में बहुत तेजी से उभरा है वो है इंस्टाग्राम, और उसको जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो है 21 करोड़ के आसपास। 5वें नंबर पर है आपका
ट्विटर ट्विटर को इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद वैसे कम है, तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास लोग हैं जो इसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्यादातर इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, न्यूज के लिए देखा है आपने कि वो इस्तेमाल हो रहा होता है, तो बहुत ज्यादा यूजर्स नहीं है। हालांकि उस कंपैरिजन में जिस तरह से यूट्यूब का इस्तेमाल हो रहा है, फेसबुक का इस्तेमाल हो रहा है या व्हाट्सएप का हो रहा है, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक तादाद है, 2.25 करोड़ अगर किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोई इस्तेमाल कर रहा है तो इसलिए अब इतनी बड़ी संख्या में ये अगर ये जो 5 प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अगर इनके जो यूजर्स हैं और उनकी संख्या को अगर आप जोड़ दें यूजर्स की, तो जो हमारे देश की पॉपुलेशन है तकरीबन 138 करोड़ के आसपास, उससे ज्यादा 160 करोड़ से ऊपर ये यूजर है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहा है। तो इसीलिए सरकार के सामने ये व्यवहारिक दिक्कत है कि एकदम इनको किस तरह से बंद किया जाए। हालांकि ज्यादातर जो प्लेटफॉर्म है वो ये कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं कि किस तरह से पॉलिसीज पर बनाई जानी चाहिए और आईटी रूल्स जो बनाए गए हैं उसमें क्या रास्ता और निकल सकता है। प्रॉब्लम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ये है कि इनको लगता है कि अगर इस तरह से ग्रीवेंस ऑफिसर रहेगा तो कहीं ना कहीं हर शिकायत का जवाब इन्हें देना पड़ेगा, जो इन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी होगी। लेकिन इनको जवाबदेह बनाने के लिए ये बहुत जरूरी भी है। आप मान लीजिए आपकी प्रतिष्ठा है 25 साल की, 30 साल की, आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति आकर इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आपके बारे में कुछ लिख देता है और आपकी 25 साल की मेहनत एक दिन में तबाह हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इनका जवाबदेह होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए सरकार ने जो नए आईटी रूल्स बनाए हैं इसमें खास तौर से बात की गई है कि डिजिटल मीडिया के एथिक्स कोड जो हैं वो लागू किए जाने चाहिए। तो इसीलिए लगातार सरकार का दबाव है इन सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, कि ये इन नियमों का पालन करें। और इसीलिए बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर ये नियमों का पालन इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से नहीं किया गया तो सरकार क्या इनको बैन करने जा रही है, जैसे पहले भी बहुत सारे ऐप बैन किए गए हैं सरकार की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में अब ये ट्विटर वाला ही मामला है, इसके अलावा व्हाट्सएप जो है वो खुद ये जो आईटी रूल्स बनाए हैं सरकार ने उनके अगेंस्ट आ गया है अपनी पिटीशन लेकर हाईकोर्ट में। उस पर भी अगले मुझे लगता है हफ्ते में सुनवाई हो जाएगी। तो ये तमाम चीजें जो अभी फिलहाल चल रही हैं जिसमें सरकार से कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सहमत नहीं है कि हम इन नए आईटी रूल्स को फॉलो करें, कुछ कह रहे हैं हमें वक्त मिलना चाहिए। ट्विटर की तरफ से भी कहा गया है कि 6 महीने का वक्त हमें और दे दिया जाए। तो देखना होगा कि किस तरह का कोई रास्ता निकलता है, और कोर्ट जब सरकार को सुनेगी, मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सुनेगी और जो आम यूजर्स हैं उनको सुनेगी, तो कुछ रास्ता लगता है कि निकल पाएगा। क्योंकि आज भी जो ट्विटर की याचिका पे जिसपे सुनवाई हुई है, जो ट्विटर के अगेंस्ट लगाया गया था, उसमें 2 वकीलों की तरफ से ये याचिका लगाई गई थी, अमित आचार्य की तरफ से लगाई गई थी और आकाश वाजपेयी ने इसमें कोर्ट के सामने पेश हुए और बहस की। उसमें यही था कि किसी ने उनके बारे में कुछ लिखा क्योंकि वो ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे थे, और जब उन्होंने सर्च किया कि कहाँ पर वो शिकायत कर सकते हैं ट्विटर पर कुछ भी अगर गलत चल रहा है उनके खिलाफ, तो कोई इस तरीके की चीज अभी तक बनाई ही नहीं गई है जो सरकार की तरफ से ट्विटर को बोली गई थी। तो ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जिनके बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं, बहुत सारी उनकी शिकायतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि कहाँ इन शिकायतों को वो दर्ज कराएं और कहाँ इन शिकायतों का निपटारा हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि जब अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं तो उसको यूज करने वाले जो उसके यूजर्स हैं उनकी समस्याओं को भी आपको समाधान की तरफ ले जाना पड़ेगा, और ये सरकार ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है। और आज नहीं तो कल या तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको सरकार की बात माननी पड़ेगी, और नहीं मानेंगे तो बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं इनको रिप्लेस करने के लिए, जो लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार उस पर भी विचार करेगी। जैसे ट्विटर के ऑप्शन के तौर पर एक कू ऐप आया है, और खास चीज ये है कि कू ऐप ने जो सरकार की ये जो आईटी गाइडलाइंस हैं हालिया उनको अपने ऊपर लागू कर लिया है। तो निश्चित रूप से लोग चाहेंगे कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें जहां अगर उनको कोई परेशानी है तो उसका निपटारा तो हो।
तो अब देखते हैं कि आगे जब इन तमाम मामलों में सुनवाई होती है तो फिर सरकार का रुख क्या रहता है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से क्या कहा जाता है कोर्ट में, और सबसे बड़ी चीज की कोर्ट की तरफ से किस तरह के फैसले आते हैं, क्योंकि अगर कोर्ट से फैसला आएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा दबाव जो है वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।